जमशेदपुर में प्लैटिनम के कार्यक्रम चल रहा है, ओम बिरला का वहां पर वे मौजूद है, वहां पर वे संबोधित कर रहे हैं लोगों को। सीधे आपको वही लिए चलते हैं। विद्युत चरण महतो जी, इस चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका जी, मानव केडिया जी, अभिषेक अग्रवाल जी, अनिल मोदी जी, सभी चैम्बर के पूर्व पदाधिकारीगण और चैम्बर के सभी सदस्यगण, नमस्कार, जोहर। झारखंड की यह धरती भगवान बिरसा मुंडा की यह धरती, जिस धरती ने जनजाति सम्मान के लिए, उसके आत्मविश्वास के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, और उसी धरती पर जमशेद जी टाटा जैसे दूरदर्शी नेतृत्व ने आजादी के पहले एक ऐसी योजना बनाई कि किस तरीके से देश के अंदर इंडस्ट्री सेक्टर के विकास से उस शहर का विकास भी हो सकता है और एक आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भी हो सकता है। एक दूरदर्शी सोच, चिंतन, उस परिस्थिति में भारत को जब हम आजाद नहीं थे, लेकिन देश के कई नेताओं का आजादी के आंदोलन में योगदान रहा, देश के कई नेताओं का इस औद्योगिक सामाजिक विकास में योगदान रहा। उनका एक दूरदृष्टि चिंतन ही था कि इस जंगल के इलाके के अंदर क्या सोच और क्या दृष्टि रही होगी कि उन्होंने एक ऐसा नगर बसा दिया जहां इंडस्ट्री भी है, व्यापार भी है, जहां सामाजिक परिवर्तन भी हुआ है, आर्थिक परिवर्तन भी हुआ है, और एक व्यवस्थित नगर जिसको देश के अलग अलग लोग देखने आए हैं, हरा भरा भी है, सुंदर भी है, व्यवस्थित भी है, ऐसी दृष्टि से ही भारत आज हम सब जमशेद जी टाटा को भी याद करते हैं, जो इस इंडस्ट्री चलाते समय तो नहीं रहे, लेकिन उनके सोच और चिंतन को, उनको सपनों को उन्होंने आगे वाली पीढ़ी को बताने का काम किया, और यही एक विचार होता है। और आज ये धरती दुनिया की सबसे बड़ी स्टील धरती के रूप में, स्टील मिल के रूप में इसकी पहचान, लेकिन उसकी पहचान में आपका भी सबसे बड़ा योगदान है। एमएसएमई सेक्टर, जिसके योगदान से आज देश आगे बढ़ रहा है, उस सभी सेक्टरों के अंदर 1947 के अंदर इस संस्था का गठन हुआ, और इस संस्था के गठन के समय एक विचार आया होगा कि व्यापारी इंडस्ट्री सेक्टर के लोग आपस में बैठें, चर्चा करें, चिंतन करें, विचार करें कि किस तरीके से हमें व्यापारिक उद्योग क्षेत्र के अंदर जो नए नए परिवर्तन आएंगे, जो भविष्य के समय चुनौतियां भी आएगी, उन भविष्य की चुनौतियों, संभावनाओं
वो मिल बैठकर समाधान करने का प्रयास करें। आज इसी का परिणाम है कि इस 75 वर्ष की यात्रा में जहां हम दो देश एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन इस 75 वर्ष की यात्रा में हमने सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र के अंदर, तकनीकी क्षेत्र के अंदर और हमारी सीमाओं की क्षमता के अंदर और देश के विकास में जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, आज पूरे देश को गर्व है। आज पूरे देश को गर्व है भारत की सेनाओं पर, उनके शौर्य पर, उनके साहस पर, कि कोई भी परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति के अंदर भारत केवल अपनी रक्षा नहीं करेगा, लेकिन दुनिया के अंदर जो देश के अंदर जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नई नीति, नई कार्य योजना से इस काम करेगा। और हमने ये साबित कर दिया कि इस देश के अंदर कोई भी देश या कोई भी आतंकवाद फैलाने का प्रयास करेगा तो उसके परिणाम सिंदूर ऑपरेशन से भी गंभीर परिणाम। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक विचार दे दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो सामूहिकता से मिले, सब मिलकर लड़े। और किसी भी देश में अगर आतंकवाद होता है या आतंकवाद दूसरा देश या दूसरे देश जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम करते हैं, उनको इसी तरीके का परिणाम भुगतना पड़े तो दुनिया से आतंकवाद समाप्त हो सकता है। आज हम सब लोग उन वीर सैनिकों के साहस को, उनकी वीरता को, उनके तकनीकी ज्ञान पर पूरा देश गर्व करता है। लेकिन उस सब में कहीं न कहीं हमारे इंडस्ट्री सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। एक समय होता था जब भारत में हम रक्षा के अंदर इंपोर्ट करने का ही काम करते थे। न हमारे पास तकनीकी थी, न कौशल था, न उद्यमिकता थी। लेकिन इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर, इस एक दशक के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नई दृष्टि जी ने विचार दिया कि हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है और रक्षा के क्षेत्र में भी, रक्षा उपकरणों के अंदर भी हम आत्मनिर्भर बने। एक विचार के साथ काम किया और देश के इंडस्ट्री, नई सोच, नई चिंतन करने, नई इनोवेशन करने वाले हमारे वैज्ञानिकों, नई दृष्टि से काम करने वाले हमारे उद्योगपतियों के कारण आज भारत केवल रक्षा में आत्मनिर्भर नहीं, दुनिया के अंदर रक्षा उपकरण निर्यात का भी सबसे बड़ा देश बनने वाला है। ये सामर्थ्य सामूहिकता के साथ आता है, सबसे मिलकर आता है। और इसीलिए जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 2047 के अंदर विकसित भारत बनाना है, तो सबको हम मिलकर काम करना होगा, सामूहिकता से साथ काम करना होगा, दुनिया के बदलती हुई तकनीकी ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के अनुसार काम करना होगा। तकनीकी के अंदर हो, चाहे सर्विस सेक्टर के अंदर हो, हर क्षेत्र के अंदर आज भारत में संभावनाएं सबसे अधिक है। अवसरों की धरती भारत है और इसीलिए अवसरों और संभावनाओं की धरती होने के कारण हमें इस प्रतिस्पर्धा युग के अंदर हमें भी दुनिया से बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर इनोवेशन पर काम करना होगा। हम जिस नगरी, टाटा नगरी में बैठे हैं,
आज धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के कारण लोगों के रोजगार घटते जा रहे हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण रोजगार घट रहे हैं, लेकिन अगर हम दुनिया से प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे तो हमारे रोजगार भी बढ़ेंगे और दुनिया के व्यापार इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर हम नेतृत्व करने की क्षमता भी बढ़ेगी। और इसीलिए ये चैंबर ऑफ कॉमर्स समय समय पर विचार मंथन, लोकतंत्र, विचारों मंथनों के साथ नए सोच, नए चिंतन का एक मंच होता है। हम जब, जैसा अर्जुन मुंडा जी ने कहा कि जब एक साथ बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, नए विचारों का सर्जन होता है, दुनिया के अंदर जो इनोवेशन होता है उसके विचार विमर्श होते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक सामाजिक स्थिति के अनुसार विचार होते हैं। तो हमें ये लोकतंत्र का मंदिर ही हमारी चर्चा संवाद का केंद्र होता है। और इसीलिए जब प्लेटिनियम जयंती हो या अन्य समारोह उसमें भी जाते हैं, लेकिन समय समय में नियमित संवाद, नियमित चर्चा दुनिया के इंडस्ट्री सेक्टरों से, सर्विस सेक्टर से, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, क्योंकि बदलते परिस्थितियों के अंदर टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, इसका बहुत उपयोग होने वाला है। और इसीलिए भारत की क्षमता भी इसमें सबसे ज्यादा है। और इसीलिए हमें विचार विमर्श करना होगा, चर्चा करनी होगी कि हम इस सेक्टर के अंदर जो तकनीकी विज्ञान का सेक्टर हो, चाहे आईटी का सेक्टर हो, उसके अंदर किस तरीके से दुनिया के अंदर बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मेरा मानना है हमारे पास एक कुशल कार्यबल है जो दुनिया के पास नहीं है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत और सामर्थ्य आज बन रहा है और इसी सामर्थ्य को हमें और बेहतर बनाना होगा। इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर हमें नौजवानों को किस तरीके से नया प्रशिक्षण, शिक्षण देने की कार्य योजना बनानी होगी। हमें नौजवानों को, विश्वविद्यालयों को, कॉलेजों को, टेक्निकल कॉलेजों को, इनको आने वाले समय में रिसर्च के सेंटर बनाने होंगे। दुनिया के अगर विकसित देशों का अध्ययन करेंगे तो वहां के विश्वविद्यालय, वहां के टेक्निकल कॉलेज, वहां के टेक्निकल विश्वविद्यालय बहुत साल पहले इनोवेशन और रिसर्च के सेंटर हो गए थे। दुनिया की बड़ी कंपनियां उन विश्वविद्यालयों को इनोवेशन और रिसर्च का काम करती थी और उनसे पेटेंट लेती थी, इसलिए दुनिया के अंदर वो देश आगे बढ़ते चले गए। लेकिन भारत ने इस दिशा की ओर काम करना शुरू किया है। हमने शिक्षा नीति के अंदर भी बदलाव किया है और भारत ने भी विश्वविद्यालय, टेक्निकल कॉलेज, हमारी आईआईटी, हमारे एम, सभी सेक्टरों के अंदर हमने भी अब रिसर्च के, इनोवेशन के नए अनुसंधान केंद्रों की शुरुआत की है। और इसीलिए हम कहते हैं कि रक्षा उपकरणों के अंदर भी हमारी इनोवेशन, हमारी रिसर्च अब दुनिया से बेहतर होती जा रही है। और जो सेक्टर अभी तक हमारे से छूटे हुए थे, उन सारे सेक्टरों के अंदर आपको काम करने की योजना होगी। एक समय था जब आप टाटा के इंडस्ट्रीज के सहयोगी में काम करते थे, आप उनकी एमएसएमई सेक्टर के अंदर काम करते थे, लेकिन बदलते परिप्रेक्ष्य आपको इससे हटकर नई इंडस्ट्रीज के विचारों की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सर्विस सेक्टर के नए सेक्टरों की ओर बढ़ना पड़ेगा, आपको आईटी के सेक्टर में बढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए एक सीमित दायरे से निकलकर आपको बड़ा विचार, बड़े सपने लेकर चलना है और बड़े सपने को पूरा करने का सामर्थ्य आप में है। जब हम बड़े सोचेंगे, बड़े सपने पर विचार करेंगे
तो उन सपनों विचारों को प्राप्त करने के लिए और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और तेजी से गंभीर प्रयास करेंगे। हमारे सामने हमारी विरासत बहुत बड़ी है और विरासत हमें नई सामर्थ्य देती है। 90 के अंदर यहां पर मैं जितना पढ़ा उतना मेरे को लगा कि ढूंढते ढूंढते जमशेद जी अलग अलग इलाकों के अंदर गए और एक ऐसी घटना घटी कि उन्होंने यहां पर इस कारखाने की स्थापना की। अब आप कल्पना करो कि 100 साल से भी ज्यादा के विचार के साथ तो हम आज के तारीख में तो दुनिया की सारी जानकारी हमें आज घर बैठकर मिल सकती है। अब आईटी का जमाना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना इतना हो गया है कि आपको सारी जानकारी आप खुद यहां घर बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस प्रतिस्पर्धा के इस युग के अंदर भारत ही अवसर की धरती है, भारत में संभावना है। दुनिया के बड़े इंडस्ट्री सेक्टर भी आज भारत की ओर देख रहे हैं। भारत की सरकार ने अपनी नीतियों, कार्यक्रमों में परिवर्तन करने का एक गंभीर प्रयास किया है। उद्योग व्यापार के अनुकूल नीतियां, पॉलिसी बनाने के लिए सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। आप समय समय पर जो आपके सामने चुनौतियां हैं, जो संकट है, और संसद के समय आए, हम आपकी चर्चा कराएंगे, संवाद कराएंगे ताकि और चुनौतियों को समाधान हो सके। हम एक बेहतर इंडस्ट्री चलाने के वातावरण को कर सके। हमारी नीतियां, हमारी पॉलिसी स्थायित्व भी हो और इंडस्ट्री जो व्यापारियों के हित भी हो। जितनी हम इस समय हमारी पॉलिसीज को, नीतियों को, कानूनों को इंडस्ट्री जो व्यापारियों के हित में बनाएंगे, उतना ही देश तेजी से सामाजिक आर्थिक विकास की ओर बढ़ेगा। यही हमारे अवसर की धरती है और इसीलिए आप लोगों के साथ एक लंबे समय तक संवाद, चर्चा सरकार की चलनी चाहिए, राज्य सरकार की चलनी चाहिए, केंद्र सरकार की चलनी चाहिए। जो आप सोचते हैं, जो आपके सामने जो चुनौती आती है, वे व्यवहारिक आती है, क्योंकि आप जमीन पर काम करते हैं। जब जमीन पे काम करते हैं तो पॉलिसीज बनाने वालों को ठीक से मार्गदर्शन करने का काम करते हैं और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज का काम यही है कि समय समय पर सरकार की नीतियां, पॉलिसी, कानून, इकोनॉमी की पॉलिसी या टेक्नोलॉजी की पॉलिसी, उन सब पॉलिसियों के अंदर आपका लगातार सार्थक चर्चा होती रहे, संवाद होता रहे। आप लोग बैठकर आपस में समय समय पर विचार विमर्श करते रहें और हमारे सांसद महोदय उस कड़ी के रूप में काम करते हैं। अध्यक्ष जी ने मुझे कुछ विषय ध्यान में डाला है। मैं सांसद महोदय समय समय पर आपके विषय को संसद में उठाते रहते हैं, जीरो में उठाते रहते हैं। मैं भी प्रयास करूंगा उन सब मंत्रीगणों से बुलाकर माननीय सांसदों की और संजय सेठ जी बैठकर चर्चा करेंगे और महाराष्ट्र के अंदर जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का कैसे समाधान हो सकता है उसका रास्ता निकालेंगे। आप सब लोगों को इस प्लेटिनम जुबली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद लोकसभा अध्यक्ष जी। और संक्षेप में कार्यक्रम जिसके लिए बहुत सी संस्थाएं यहाँ आई हैं, 14 नगरीय संस्थाओं का विषय है। कई संस्थाएं यहाँ पर है जो माननीय मुख्य अतिथि जी का लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।